हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि। इससे पहले हम रामानंद और कबीरदास को पढ़ा चुके हैं। आज हैं रैदास, नानक देव और जम्बनाथ। आज हम इन 3 संत कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो रैदास, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रैदास, मध्ययुगीन साधकों में रैदास यानी रैदास को रविदास भी कहते हैं। मध्ययुगीन साधकों में रैदास अथवा रविदास का विशिष्ट स्थान है। कैसा स्थान है? तो विशिष्ट यानी विशेष स्थान है। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी, यानी रैदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था, यानी चमार जाति में उत्पन्न हुए थे रैदास। निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। कौन? तो रैदास यानी रविदास, जो कि चमार जाति में उत्पन्न हुए थे। निम्न वर्ग में उत्पन्न होने के कारण भी इनकी उत्कृष्ट जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना, उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना, उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रैदास का जन्म काशी में हुआ था और काशी में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी में हुआ था तथा काशी को ही इनका निवास स्थान माना गया है। तो वहीं इनकी जो भी शिक्षा की व्यवस्था हुई थी तो काशी में ही हुई थी। भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म, यानी भक्तमाल, नाभादास की पुस्तक है भक्तमाल, और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म 1229 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1229 ईस्वी में हुआ था। रैदास मीराबाई के गुरु थे। क्या थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी से, मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इस स्थिति में रैदास 1530 ईस्वी के पूर्व इनका देहावसान नहीं हो सकता। यानी मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। इस हिसाब से यानी इस कारण रैदास की मृत्यु 1530 ईस्वी से पहले नहीं हो सकती, यानी 1530 ईस्वी के बाद ही इनकी मृत्यु संभव हो सकती है। किसकी? तो रैदास की। रैदास चमार दंपति में उत्पन्न हुए थे। कहाँ उत्पन्न हुए थे? तो रैदास चमार दंपति में उत्पन्न हुए थे। जैसे एक कहावत है, यानी रैदास ने खुद कहा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, ऐसी मेरी जात है चमार, चरण शरण रैदास चमैया, यानी रैदास की जात है चमार, चमार जात में उत्पन्न हुए थे। आदि अनंत दास द्वारा लिखित परिचय और प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार, यानी अनंत दास द्वारा लिखित परिचय और प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने शिक्षा दी थी। किसने दी थी? तो स्वामी रामानंद ने शिक्षा दी थी। अनंत दास द्वारा लिखित परिचय और प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार, यानी प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी। किसने दी थी? तो स्वामी रामानंद गुरु थे रैदास के। किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। किंतु जितनी भी रैदास की रचनाएं हैं उनमें रामानंद का उल्लेख नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं हुआ है। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। क्या था? तो रैदास की पत्नी का नाम लोना था। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुसार रैदास अपनी संत प्रवृत्ति के अनुसार रैदास की पत्नी का नाम लोना था। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया। तो क्या किया? आदि स्थानों का भ्रमण सिकंदर लोदी,
सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वह दिल्ली भी गए थे। कहाँ गए थे? तो सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वह दिल्ली भी गए थे। और उनका मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। क्या है? तो रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। क्या है? तो काशी का गंगा घाट है। हमारा वीडियो लेक्चर रैदास, गुरु नानक देव और जंभनाथ पर आधारित है। रैदास मूलतः संत थे। क्या थे? तो रैदास मूलतः संत थे। क्या थे? तो रैदास मूलतः संत थे। वो इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। फलस्वरूप कबीर की भांति उनका बल भी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद पर अधिक रहा। यानी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद यानी करके दिखाना, यानी प्रतिपाद पर अधिक रहा। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा आदि वाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया। अपने भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया। अपने भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। क्या है? तो उर्दू। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा आदि वाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा को अपनाया, जिसमें है अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास का प्रिय अलंकार है उपमा और रूपक। क्या है? तो रैदास के प्रिय अलंकार हैं उपमा और रूपक अलंकार। उपमा और रूपक अलंकार। प्रभु जी एक उदाहरण है। उनकी काव्य शैली के परिचयार्थ निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य। यानी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो पंक्तियां हैं रैदास की। किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रैदास की हैं। फिर है गुरु नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक, यानी नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तथा मृत्यु 1538 ईस्वी में इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। क्या है? तो गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका आविर्भाव लाहौर के निकट राई भाई के तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कालू चंद, गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता था। क्या था? तो माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। क्या है? तो उनका जन्म स्थान ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। किसका? तो गुरु नानक देव का। बाल्यावस्था में उन्हें संस्कृत, गुरु नानक देव को बाल्यावस्था में संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। क्या हुई? तो हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। बाल्यावस्था में जब गुरु नानक देव छोटे थे, यानी बाल्यावस्था में उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। आरंभ से ही आत्मचिंतन, प्रारंभ शुरुआती दिनों में ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति, संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। यानी प्रारंभ से ही वे अपने शुरुआती दिनों से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। कुछ समय तक उन्होंने गृहस्थी भी चलाई। यानी गुरु नानक देव ने कुछ समय तक गृहस्थी भी चलाई। उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव के 2 पुत्र हुए, जिनमें पहले थे श्रीचंद और दूसरे पुत्र थे लक्ष्मीचंद।
पिता की भांति, पिता की भांति श्रीचंद, पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यानी उदासी संप्रदाय किसने चलाया? तो श्रीचंद ने चलाया। श्रीचंद किसके पुत्र थे? तो गुरु नानक देव के पुत्र थे। कबीर की भांति उनके काव्य में भी शांत रस का निर्बाध, कबीर की भांति, यानी जिस प्रकार कबीर के काव्य में शांत रस था, उसी प्रकार गुरु नानक देव के काव्य में भी शांत रस की निर्बाध धारा प्रवाहित हुई। कैसी धारा प्रवाहित हुई? तो निर्बाध धारा प्रवाहित हुई। यद्यप कहीं कहीं करुण अद्भुत आदि रस भी है, यद्यप कहीं कहीं करुण और अद्भुत आदि रस है। नानक ने अनेक पदों की रचना की है। नानक ने कितने पदों की रचना की? तो नानक ने, गुरु नानक देव ने अनेक पदों की रचना की है, जिसमें उल्लेखनीय है। अभी आगे उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किसमें संकलित हैं? तो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो कि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है, यानी जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व है आशा दीवार, रहिरास, आशा दीवार, रहिरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? तो आशा दीवार, रहिरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव जी काव्य भाषा के 3 रूप हैं। नानक देव जी की काव्य भाषा के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? तो 3 रूप मिलते हैं। एक है हिंदी, दूसरा है फारसी और तीसरा है बहुल पंजाबी, यानी बहुल पंजाबी। तीसरा है बहुल पंजाबी। नसीहतनामा, तो गुरु नानक जी ने अनेक पदों की रचना की है जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नामक सार तत्व है आशा दीवार, रहिरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव जी की काव्य भाषा में 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? तो नानक देव की काव्य भाषा में 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी आदि। नसीहतनामा, फिर है नसीहतनामा की भाषा में, नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य, यानी नानक का अधिकांश साहित्य किसमें है? तो पंजाबी भाषा में रचित है। किसमें है? तो पंजाबी भाषा में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। किंतु गुरु नानक देव ने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रवाह, सहजता, उनकी भाषा में प्रवाह और सहजता है। नानक वाणी में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। नानक वाणी में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उपमा, गुरु नानक देव उपमा रूपक, प्रतीक, अनुप्रास कवि के प्रिय अलंकार हैं। यानी गुरु नानक देव के प्रिय अलंकार हैं, जिसमें है उपमा, रूपक, प्रतीक और अनुप्रास। छंदों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। यदि एग्जाम में पूछे कि छंदों में किस संत कवि ने प्रयोग नहीं किया है, तो उसमें आते हैं गुरु नानक देव। यानी गुरु नानक देव ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है। उनके पद राग रागनियों में रचित हैं। गुरु नानक देव के पद जो हैं तो राग और रागनियों में रचित हैं। शांत रस का निर्बाध धारा उनके काव्य में प्रवाहित है। शांत रस की निर्बाध धारा उनके काव्य में प्रवाहित है। ऐतिहासिक वर्णन यानी ऐतिहासिक वर्णन में करुण रस, श्रृंगार के पद भी विचरित हैं। ऐतिहासिक वर्णनों में, यानी ऐतिहासिक वर्णनों में
में है। वर्णनों में करुण रस श्रृंगार के पद भी विचरित हैं, विरचित हैं। फिर है जंभनाथ। अब हम जंभनाथ के विषय में चर्चा करेंगे। जंभनाथ संत जंभनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर ग्राम में हुआ था। पीपासर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जंभनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान, यानी जोधपुर कहाँ पड़ता है? तो जोधपुर राजस्थान के नागौर प्रदेश के, कहाँ? तो नागौर प्रदेश के पीपासर ग्राम में हुआ। गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जंभनाथ राजपूत परिवार में हुआ था। जंभनाथ का जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। एक किंवदंती है कि जंभनाथ आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। यानी एक किंवदंती है कि जंभनाथ आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जंभनाथ ने अपने आदर्शों या मत के प्रचारार्थ के लिए, जंभनाथ ने अपने आदर्शों और मत के प्रचार के लिए बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जंभनाथ ने की थी। जंभनाथ के द्वारा की गई थी, यानी जंभनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर है जंभनाथ की मृत्यु सन 1523 ईस्वी के लगभग तालबा बीकानेर के में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। यानी जंभनाथ ने 1523 ईस्वी में तालबा बीकानेर में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। किंतु इनके अनुयायी इस घटना को 1536 ईस्वी में तालासर गांव के निकट होना बतलाते हैं। उनका समाधि स्थल शंभराथल, यानी उनकी जंभनाथ की समाधि स्थल शंभराथल नाम से विख्यात है। किससे विख्यात है? तो शंभराथल नाम से विख्यात है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।